श्रीभगवानुवाच कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत। देखिए यहाँ पे अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। कर्म का जो स्वरूप है उसको जानना चाहिए और अकर्म का भी स्वरूप जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बड़ा गहन है। फिर बोलते हैं जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म दिखता है और मनुष्य में बुद्धिमान वर्ग वही योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। देखिए यहाँ पे भगवान बार बार बोल रहे हैं बोद्धव्यम बोद्धव्यम बोद्धव्यम, यानी जान लो जान लो जान लो, बार बार स्ट्रेस करें 3 बार। जैसे हम बोलते हैं ना शांति ही शांति ही शांति। किस प्रकार की शांति मनुष्य को चाहिए? मनुष्य को आध्यात्मिक शांति चाहिए, आदि दैविक शांति चाहिए, आदि भौतिक शांति चाहिए। वैसे ही भगवान बोलते हैं जान लो किसको, कर्म को जान लो किसको जान लो, अकर्म को जान लो। फिर बोलते हैं जान लो किसको जान लो, विकर्म को जान लो। तो पहले तो मैंने पिछले श्लोका में डिफाइन किया था कर्म क्या है। अभी मैं बोलती हूँ अकर्म क्या है। अकर्म जो शास्त्र ने आज्ञा नहीं दिया, जिसको शास्त्रों ने कभी भी अपने लिखा नहीं और वो शास्त्र संबंध नहीं है, उस कर्म को करना अकर्म है। फिर बोलते हैं विकर्म क्या है। विकर्म मीन्स विपरीत कर्म, जो शास्त्रों ने आज्ञा नहीं दिया उसको आप विपरीत कर्म कर सकते हो। लेकिन अकर्म क्या है? कर्म अकर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो गति का डिफरेंस है, वही विकर्म होता है। जैसे मुझे अभी कर्तव्य दिया गया है क्या करते हुए, अगर मैं बच्चा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा पढ़ना मेरा धर्म है, अगर ना पढ़ूँ तो हो गया वो अकर्म। अगर मैं गृहस्थ हूँ, अगर मैंने अपने परिवार के लिए कुछ संग्रह नहीं किया, उनका मैंने अच्छे से नहीं किया, ख्याल नहीं किया, तो ये हो गया मुझसे अकर्म। अभी मेरे पास बूढ़े पिता माता है, अगर मैंने उनको सेवा नहीं किया तभी हो गया अकर्म। यानी जो भी कर्तव्य दिया गया है मनुष्य को, अगर वो अच्छी तरह से उसको निर्वाह नहीं करता और वो उसको विपरीत दिग में भागता है तो उससे हो जाता है अकर्म। हमें अकर्म से बचना चाहिए। हमारे अकर्म के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? अगर हम अच्छा कर्म करना चाहते हैं लेकिन वो अकर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसका 7 स्टेप दिया गया है। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आप थोड़ा चेक कर ले कि आपका कर्म अकर्म नहीं तो हो रहा है। पहले तो आप देखिए कि आपका जो कर्म है, करने से पहले आपको ईगो नहीं है, तो कि आपका अहंकार नहीं है तो कर्म को लेके, अगर ऐसा हुआ तो आपका फर्स्ट स्टेप पहला कर्म अकर्म हो जाएगा। फिर आप जो कर्म है दूसरा नोट कीजिए, जो अगर आपका कर्म कर रहे हैं लेकिन आपके हृदय में राग और द्वेष है तभी वो कर्म कर रहे हैं तो भी वो अकर्म हो जाता है। फिर तीसरे स्टेप में आप जानिए, अगर आप शुद्ध जैसे बोलते हैं ना पवित्र मन रख के अगर ना करे कर्म तो भी वो अकर्म हो जाता है। इसलिए आपका बुद्धि हमेशा पवित्र और शुद्ध होना चाहिए और फिर जाके आपका वो क्रिया कर्म होना चाहिए, इसको अच्छा कर्म बोलते हैं। फिर आप देखिए जो भी कर्म करे आपका हृदय में ये रहे कि ये सारा कर्म ईश्वर प्रीत है। जैसे विवेकानंद सारा कर्म करते हैं लेकिन हर समय वो सब ईश्वर को ही डेडिकेट कर देते हैं, इसलिए उनका सारा कर्म योग भी भगवत कर्म हो गया और उनका नाम आज देश विदेशों में भी कर्म योगी के कारण पता चल जाता है। फिर होता है कि आपका कर्म ऐसे आप मैकेनिकली कर्म ना करें, खाए पिए बच्चा पैदा किया और सोसाइटी में चला जाए। भगवान को उन सदस्यों से कोई लगाव नहीं है। आपका जीवन मैकेनिक नहीं, आप सोसाइटी के लिए कुछ करें, आप समष्टि का अपना रखें। थोड़ा जो आपका दृष्टिकोण हो वो सबके लिए हो, समर्पित हो, समाज के लिए हो,
गाय भैंसों के लिए हो, सब जगत के लिए अच्छे अच्छे कर्म में आप थोड़ा बहुत अपना नियोग करें, तभी जाके वो कर्म कर्म कहलाएगा। फिर वो जो सेंस ऑफ गिविंग टू सोसाइटी है, ऐसा कर्म होने से आपका कर्म सत्कर्म में परिवर्तित हो जाएगा। फिर भगवान बोलते हैं सारा कर्म तो कर लिए हो, भगवान बोलते हैं मेरे द्वारा रचा प्रकृति को लेकर तुम सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अंतिम में भगवान को शुक्रिया करो, यानी ग्रैटिट्यूड भगवान को रखो और अफर्मेशन रखो कि सारा कर्म आप निमित्त बने तो अच्छे से हो गया। जब आप इतना माइंडसेट रख के हर काम भगवान कृष्णार्पणमस्तु करेंगे, तभी जाके आपका कर्म सत्कर्म में वो स्वतः परिवर्तन हो जाएगा। फिर लास्ट में भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन तुम्हारा कर्म निष्काम कर्म होना चाहिए, जो हम 3rd चैप्टर में पढ़े हुए हैं, आप वो थोड़ा रिवाइज कर लेना, निष्काम कर्म योग क्या है। तो आपका कर्म निष्काम कर्म होना चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं, किसी संबंध से कोई अपेक्षा नहीं, किसी मानव से कोई अपेक्षा नहीं, आप अपना बेस्ट कीजिए, कोई आपके लिए करे ना करे ऐसा एक्सपेक्ट रख के कोई कर्म नहीं, आप निष्काम भाव से अपना कर्म करते जाइए, तभी आपका सारा जो कर्म है वो सत्कर्म में परिवर्तन हो जाएगा। धन्यवाद।